डॉक्टर प्रकाश केसवानी साहब, ये कोरोना काल के बाद में जो लोगों का इम्यूनिटी कम हुआ है, उन्हें हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या एंजाइटी, इस तरह की चीज़ें क्यों देखने में आ रही है ज़्यादातर? देखो, ये कोरोना अपने आप में एक इस तरीके की बीमारी थी, कुछ लोगों को तो आके निकल गया, कोई लक्षण ही नहीं आए, बाकी लोगों को काफ़ी सीवियर हुआ। और कोरोना का वायरस सिर्फ जुकाम, खांसी या लंग्स में इन्फेक्शन नहीं कर रहा था, बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहा था। जैसे कि कईयों की हार्ट की मसल्स को इन्वॉल्व किया, कईयों के पेनक्रियास को किया इन्फेक्शन, और पेनक्रियास के इन्फेक्शन के बाद कई लोगों को नई डायबिटीज़ हुई, जो न्यू ऑनसेट या न्यू कोविड डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, कि कोविड के बाद डायबिटीज़ शुरुआत भी हुई। इसमें कुछ लोगों को इस वजह से भी हुई कि कोरोना के इलाज के लिए स्टीरॉइड्स ज़रूरी थे और स्टीरॉइड्स की वजह से भी प्रेसिपिटेट हुई होगी। और कुछ लोगों को जिनको स्टीरॉइड नहीं भी दिए गए, उनकी भी डायबिटीज़ हुई, और ये देखा गया कि बीटा सेल जो पेनक्रियास की हैं, उसके इन्फेक्शन से उनके काम करने की ताकत कम हुई, जिससे कि उनको डायबिटीज़ होने की संभावना हुई। तो कोरोना के बाद डायबिटीज़ के पेशेंट्स काफ़ी बढ़े। दूसरी तरफ कोरोना ने जो किया, बॉडी का जो ऐसा सिस्टम जो कि क्लॉट जमाता है, थ्रोम्बोसिस करता है, उसको अफेक्ट किया, और कई तरीके के माइक्रोथ्रोम्बाई कई जगह पे बने, कईयों के ब्रेन में भी गए, कईयों के हार्ट में भी गए, कईयों के किडनी को भी नुकसान हुआ। तो ब्रेन, हार्ट, किडनी को भी नुकसान हुआ, और ये थ्रोम्बोटिक स्टेज कई लोगों की अभी भी चल रही है। और जो मायोकार्डियम या हार्ट की मसल को जो इन्वॉल्वमेंट हुआ, उसके बाद थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम होने के बाद सडन डेथ भी काफ़ी लोगों को दिखी हैं। और यह इसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि कार्डियोमायोपैथी हुई, जिससे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इन पेशेंट्स को थोड़ा सा भी एक्सर्शन करने पे हुआ, या थ्रोम्बोसिस की संभावना बढ़ गई, जिससे क्लॉट जमते ही जो मायोकार्डियम में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी थी, उसका वो इन्फेक्शन हो गया और वो हो गया। और उसकी वजह से हार्ट के अचानक रुकने से आप देखेंगे बहुत सारे यंग पेशेंट्स की डायबिटीज़ कोरोना के बाद डेथ हुई है, कुछ हार्ट डॉक्टर्स की भी हुई है। उनके पीछे यह भी संभावना हो सकती है कि कोरोना के बाद थ्रोम्बोटिक स्टेज थी और मायोकार्डियम का पहले इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से उनके साथ यह है काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। डॉक्टर साहब, ये सीवीटी जो है, सीवीटी यानी कि एक पैर पर्टिकुलर सूज जाता है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं सर? खून के थक्का जमने की टेंडेंसी तो हुई, थ्रोम्बोटिक स्टेज तो आई। कुछ लोगों के जो ये खून के नलकी में थक्का जमता है, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, वो भी कुछ लोगों को देखने में मिली। और ये सब थ्रोम्बोसिस में जो दिक्कत हुई, वो भी कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों को